अपने YouTube चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट एग्जाम्स में बात करते हैं हम जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, आपके माता पिता भी अच्छे होंगे। चलिए बात करते हैं कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था। तो जो संज्ञानात्मक जीन पियाजे ने ही दिया था, और यह जीन पियाजे हैं जो स्विट्जरलैंड के निवासी थे और यह चिकित्सक भी थे। इन्हीं के सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा जाता है और ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है और विकासात्मक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। यह इनके अन्य नाम हैं कि ज्ञानात्मक सिद्धांत, विकासात्मक, संज्ञानात्मक, और यह स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। तो जीन पियाजे ने इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था और उनकी अवस्थाओं में हुए परिवर्तन को भी खोजा था। इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था और उनकी अवस्थाओं में हुए परिवर्तन को भी खोजा था। इसे ही अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को अवस्था का भी सिद्धांत कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत की 4 अवस्थाएं हैं। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण हैं। संवेदीगामक अवस्था जो है जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था वो है 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। यह इनकी 4 अवस्थाएं हैं: संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक। संवेदीगामक अवस्था के बारे में बात करते हैं कि यह जन्म से 2 वर्ष होती है। बालक जो भी कार्य करता है शरीर से इस अवस्था में संवेदी समझ होती है, जैसे आँख, कान, नाक, त्वचा आदि। और यह गामक क्रियाएं करता है। गामक क्रियाएं जैसे पकड़ना, खेलना, लिखना, चूसना आदि। और इन्होंने स्कीमा का प्रयोग किया था कि छोटे छोटे बच्चों की क्रियाएं मस्तिष्क से जुड़ी रहती हैं, तो यह स्कीमाएं कहलाती हैं। जीन पियाजे ने कहा था कि छोटे छोटे बच्चों की क्रियाएं मस्तिष्क से जुड़ी हुई होती हैं, इसी को हम स्कीमा कहते हैं। यह जीन पियाजे ने कहा था। और बच्चा प्रकाश के प्रति सचेत रहता है, तो यह कौन सी क्रिया है? संवेदीगामक क्रिया है या अवस्था है। यह जन्म से 2 वर्ष होती है। बात करते हैं दूसरी अवस्था के बारे में। तो दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष है। इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलता है। बालक चित्रों का प्रयोग, शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करता है और प्रतीकात्मक खेल खेलता है। सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है, क्योंकि बच्चे को इतनी ज़्यादा समझ नहीं होगी तो वह अनुपात का अंतर कैसे कर पाएगा। इस अवस्था में बालक सही प्रकार का चित्र नहीं बना पाता है। 2 से 7 साल का बच्चा सही प्रकार से चित्र वगैरह कुछ भी नहीं बना सकता है। सजीवता के लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि गुड़िया वगैरह बनाते हैं बच्चे, खेलते हैं अपना, क्योंकि वह ये समझते हैं कि उनमें वो सजीव हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, तर्क पर आधारित रहता है। चिंतन का समावेश होता है और मूर्त चिंतन सही अनुपात का अंतर, आकार, भार, कम आदि को समझने लगता है।
आरोही अवरोही क्रम समझने लगता है, क्योंकि बच्चा 7 से 11 वर्ष का है तो वह आरोही अवरोही क्रम को समझने लगता है कि कौन किससे छोटा है, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से समझने लगता है। और अनुपात में भी अंतर कर सकता है, आकार में भी, भार में भी, आदि आदि को समझने लगता है। चौथी अवस्था है हमारी औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था। तो 7 से 15 वर्ष होती है। अमूर्त चिंतन करने लगता है, यानी कि निर्णय, स्मरण, मनन आदि करता है बच्चा। अंकों का प्रयोग करता है। समस्या समाधान करने लगता है, समस्याओं का समाधान भी करने लगता है। कार्य कारण को भी समझता है, यानी कार्य में अंतर भी समझता है। तो इसी प्रकार हमारी औपचारिक अवस्थाएं हो गई हैं। कर लेते हैं। संज्ञानात्मक विकास, यह जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी हैं और यह चिकित्सक भी हैं। संज्ञानात्मक विकास को इनके अन्य नाम हैं ज्ञानात्मक विकास और विकासात्मक विकास का सिद्धांत। इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था और उनकी अवस्थाओं में हुए परिवर्तन को, अपनी अवस्थाओं में हुए परिवर्तन को उन्होंने, बच्चों की जो अवस्थाएं थी उनमें परिवर्तन हुआ था, उनको खोजा था। इसे अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत की 4 अवस्थाएं हैं। इनके 4 चरण हैं। संवेदीगामक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष है। अवस्था 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। संवेदीगामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष है। जो बालक जो भी कार्य करता है, शरीर से इस अवस्था में संवेदी समझ होती है। आँख, कान, नाक आदि त्वचा द्वारा अपने संवेगों को प्रकट करता है। इसमें गामक क्रियाएं होती हैं कि बच्चा है जो छोटे छोटे बच्चों की क्रियाएं मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं, तो उसको हम स्कीमा कहते हैं। यह कहा था जीन पियाजे ने। गामक क्रियाएं होती हैं जैसे पकड़ना, खेलना, लिखना, चूसना आदि। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है। इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलता है। बालक चित्रों व प्रतीकों का प्रयोग करता है, प्रतीकात्मक खेल खेलता है, सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है। इस अवस्था में बालक सही प्रकार का चित्र नहीं बना पाता है। इसमें सजीवता के लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे गुड़िया आदि। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करते हैं तो यह 7 से 11 वर्ष होती है। तर्क पर आधारित रहता है चिंतन, और चिंतन का समावेश मूर्त चिंतन है। सही अनुपात का अंतर, आकार, भार, कम आदि को समझने लगता है। आरोही अवरोही क्रम को समझने लगता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यह 7 से 15 वर्ष होती है। इसमें इसी को औपचारिक को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। अमूर्त चिंतन करने लगता है, बच्चा अमूर्त चिंतन को करने लगता है, जैसे निर्णय लेना, स्मरण करना, मनन आदि करता है। प्रयोग करता है, समस्या समाधान करने लगता है और कार्य स्मरण को समझता है, यानी कार्य में अंतर करने लगता है, कार्य कारण में अंतर करने या समझने लगता है। हमने आपको मात्र 10-10 मिनट की वीडियो में आपको कंप्लीट सिद्धांत करा दिए हैं। आपको वीडियो को जरूर देखना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।